दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक गाय, गंगा, गायत्री, भगवत गीता, गीता के विषय में कुछ कहें अगर, तो इसको पाते हैं कि ये एक डायरेक्टरी है। एक व्यक्ति को, एक समाज को एक विशिष्ट मार्ग पर चलवाने वाली एक निर्देशिका। इसको मानेंगे ना, इसको निर्देशिका ही तो मानेंगे इसको। ये वस्तुतः क्या है? मूलतः ये कृष्ण जी द्वारा जो अर्जुन को कहे गए संवाद थे, उपदेश थे, वो श्लोक स्वरूप उसका एक संकलन, ये हमारी गीता। और ये उपदेश जो हैं, ये सब देखिए जानते हैं कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समाज, प्रत्येक संप्रदाय, ये प्लस इनके जो भी अनुयायी हैं, सबका उचित मार्गदर्शन करते हैं। और यही नहीं, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि ये गीता इसको शाश्वत दर्शन का निरूपण करने वाली सभी ग्रंथों में इसको संपूर्ण माना है, परफेक्ट माना है अपने अंदर इसको। ये भारतीय ही नहीं बल्कि समाज के हर धर्म, हर संप्रदायों का और उनके अनुयायियों का उपयोगी है और एक ये स्थायी मूल्य रखती है उनके लिए। ये सत्य है, इसको सब लोग मानेंगे। देखिए, विद्वान हो, मर्मज्ञ हो, आचार हो, शास्त्रकार हो, धर्मावलंबी हो, जो भी जितनी भी प्रबुद्ध आत्माएं हैं, सबने गीता को माना कि गीता नाम से प्रसिद्ध गीता वस्तुतः एक ही है ना। इसके अलग अलग लोगों ने रूप, अलग अलग रूपांतर, इसकी टीका है ना, इसकी टीकाएं। मगर इसका कालांतर में क्या हुआ कि कवियों ने, रहस्यवादियों ने, बौद्धिक वर्गों ने, विश्लेषकों ने अपने अपने बुद्धिक और विवेक से इसका सैद्धांतिक, इसका भावात्मक रूप, इसका व्यवहारिक रूप, इन दृष्टिकोणों से देख के अध्यात्म के समावेश की प्रेरणा देने के लिए और व्यक्ति को, समाज को, देश को सद्मार्ग पर चलाने के उद्देश्य से गीताएं लिखी, अनेक गीताएं लिखी, अनेक गीताएं चलन में आएंगी, आज आपको मिलेगा। दूसरे, हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जो भगवत गीता है, इसकी लोकप्रियता और इसकी सरलता, ये देखते हुए विभिन्न, अगर हम शास्त्र देखें, पुराण देखें, तो अध्यात्म प्रसंगों को भी गीता के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। ये इस चीज से सब लोग सहमत होंगे, सब इस चीज को मानेंगे। देखिए, हम ऑथेंटिक साहित्य में, सत साहित्य में, अगर हम अध्यात्म के साहित्य में अगर हम किसी को मानेंगे, हम मान्यता देंगे, हम उनको प्रमोट करेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे। आचार्य श्री राम शर्मा जी, वो एक अथॉरिटी हम कह सकते हैं उनको। वो अपने सद साहित्य में उन्होंने 48 गीताओं का वर्णन किया है। और ये गीताओं में किन्हीं न किसी शास्त्रों के अंशों का समावेश है। ये उन्होंने इस चीज को बड़ा डिटेल में इसमें लिखा है इन्होंने। इन अंशों में, इनमें जो अधिकतर मिलते हैं हमें, वो हमें भागवत के मिलते हैं, महाभारत के मिलते हैं, रामायण के मिलते हैं, देवी भागवत के अंश मिलते हैं। परंतु विद्वानों के अनुसार जिस रूप में गीता आज विद्यमान हुई है, वही उसी रूप में उपदिष्ट हुई है। ये मेन चीज है। इसका मतलब जो सार सत्य निकलता है कि अनेक गीताओं में वस्तुतः गीता, मूल गीता एक ही है। अब देखिए, गीताओं के जो नाम हमें अलग अलग मिलते हैं, है ना। भगवत गीता के अलावा जो हमें अन्य गीताओं के जो नाम मिलते हैं, वो उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारी भागवत पुराण से जो है, वो गोपिका गीता का वर्णन मिलता है, भिक्षु गीता मिलती है, भ्रमर गीता मिलती है, पाराशर गीता मिलती है, महाभारत से षडज गीता मिलती है, पिंगला गीता मिलती है, शमपाक गीता मिलती है, नार गीता मिलती है, भक्ति गीता की चर्चा होती है, आजगर गीता की चर्चा होती है, हारीत गीता मिलती है, व्रत गीता मिलती है, पुत्र गीता मिलती है, काम गीता मिलती है। ये चर्चित हैं, ये प्रसिद्ध हैं। अगर यम गीता के 2 पार्ट जो हमें मिलते हैं, एक नृसिंह पुराण से और दूसरा अग्नि महापुराण से। ईश्वर गीता का मिलता है, ईश्वर गीता कूर्म पुराण, और जो हंस गीता है, इसका एक पार्ट भागवत से और दूसरा पार्ट महाभारत से उद्धृत माना जाता है। देखिए, जो गणेश गीता है, गणेश गीता गणेश पुराण से, भगवती गीता देवी भागवत से ली गई है,
उत्तर गीता का नाम आता है, संन्यास उपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है ये उत्तर गीता। राम गीता का वर्णन आता है, अध्यात्म रामायण और अद्भुत रामायण से उद्धृत है हमारी जो राम गीता है। जीवन मुक्त गीता महर्षि विश्वामित्र द्वारा रची बताई गई है। इसके अलावा ब्रह्म गीता है, गुरु गीता है, हनुमत गीता है, कपिल गीता है, विभीषण गीता है, अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, वशिष्ठ गीता है, विचक्षु गीता है, अनुगीता, ये अनेक नाम, 48 नामों का ये सब मिला के एक गीता का जो रूप दिया गया। ये योग, ये क्या है? गीता के जो नाम से योग और अध्यात्म के उपदेश विभिन्न स्रोतों से जो संकलन किए गए हैं, वो उनके विषय में हमारे आचार्य श्री राम जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। देखिए, गीता का जो सार सत्य है, वस्तुतः सब जानते हैं। कोई मैं नहीं समझता कि जो गीता का सार है, गीता का सत्य क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या है, ये मैं बता देता हूँ। ये इसको और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो चाहे वो ये हमारा भौतिक जीवन हो या हमारा परलोक हो, वो कहीं ना कहीं इन सब बातों से हर व्यक्ति सहमत होगा कि इससे बड़ा सत्य है ना, जीवन का, मरण का, आत्मा का, पूर्ण आत्मा का, अंड का, पिंड का, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो सारे का सारा समावेश गीता में समावित है। देखिए, गीता का जो एक्सट्रैक्ट, गीता का जो सार है ना, जो इसके पॉइंट्स मिलते हैं, मैं बता देता हूं। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, और जिनको पता है क्योंकि ये इतनी चर्चित चीज है कि सबको ज्ञात है ये। जैसे गीता का जो सार निकलता है, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो हम शब्दों में जो बयान किया गया है वो है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होता है न मरता है। देखो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान तो चल ही रहा है। तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया वो भी यहीं पे दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा, तुम सबके हो जाओगे। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हो क्या वस्तुतः? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से मुक्त हो जाता है, सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है, तू उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। ये दोस्तों गीता का सार। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग ऑल दिस थिंग इन गोपालाजी's voice. थैंक यू।